और देहरादून से खबर है, जहां पर चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सरकार का फोकस है और पीडब्ल्यूडी ने यात्रा मार्ग की कमान संभाल ली है। 400 से अधिक लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में ट्रीटमेंट कार्य जारी है और ऑल्टरनेट रूट्स की भी लिस्ट तैयार की जा रही है। पुलों की मरम्मत और सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। साथ ही यात्रा मार्ग पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सरकार से लेकर सभी विभाग श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग यात्रा मार्ग की सड़कों को दुरुस्त करने में लगा है। वहीं पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे के मुताबिक पुलिस और परिवहन विभाग के पास ऐसे ऑल्टरनेट रूट्स की लिस्ट तैयार है जिनका इस्तेमाल सड़क अवरुद्ध होने की स्थिति में किया जाएगा। वहीं भारत सरकार ने 400 से ज्यादा संवेदनशील स्थान चिन्हित किए हैं जहां लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है और इन जगहों पर ट्रीटमेंट और सुरक्षा कार्य तेजी से चल रहा है। गढ़वाल क्षेत्र में जरूरी उपकरण पहले से तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही पुलों की मरम्मत और सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव देना है। देखिए, एनएच के लिए भारत सरकार ने लगभग 400 लोकेशन पे हम लोग ने आइडेंटिफाई किया था जहाँ पे लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट होना था, स्लोप स्टेबलाइजेशन होना था। उसमें 300 के आसपास काम सैंक्शन हो गए हैं और मुझे लगता है 100 के आसपास हमने कंप्लीट भी कर लिए हैं। लेकिन पहाड़ में, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल पहाड़ है गढ़वाल साइड का, तो प्रॉब्लम बनी रहती है। कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से जियोलॉजिकल जो स्टेबल नहीं होता जो एरिया, उस वो भी स्लाइड करते रहता है। तो जो आइडेंटिफाइड एरियाज हैं जिनका प्रॉब्लम बना रहता है, लगातार आ रहे हैं, उनको हम लोग स्लोप स्टेबलाइजेशन में, लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट में, इसमें हम लोग उसके एस्टिमेट बना के सैंक्शन कराते हैं। और काफ़ी, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे सैंक्शन हुए, इसमें काम चल रहा है। जो आइडेंटिफाइड लैंडस्लाइड एरियाज रहते हैं जहाँ पे लगातार मलबा आता रहता है, वहाँ के लिए हम लोग मशीन लगाते हैं कैपेसिटी के हिसाब से कि ज़्यादा ज़रूरत है, कम ज़रूरत है, उसके हिसाब से मशीनें लगाते हैं। और अगर कहीं ऐसा रहता है कि जो ट्रबल करता है, कई दिन के लिए बंद हो सकता है, उसके अल्टरनेटिव रूट्स की भी हम लोग प्लानिंग करते हैं। और सारे जनपद में पुलिस के पास, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास, इनके पास लिस्ट रहती है कि पर्टिकुलर लोकेशन का बाईपास अगर हमें करना है या अल्टरनेटिव रूट लेना है तो कौन से रास्ते हमारे पास मौजूद हैं, उसकी पूरी लिस्टिंग है, क्योंकि वो हर साल हम लोग करते हैं और उसको भी रिपेयर करना और बाकी सारी चीजें उसको भी हम लोग करके रखते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।